सारे हो गए हैं, इसीलिए तो मेरे भी हो गए। तभी तो मैं सोचूं सर इतना खुजला क्यों रहा है साला। कैसी बात करते हैं आप। मेरे सर में सर भिड़ा के थोड़ी ना सोते हैं आप कि आपके भी जुए हो गए। वो तो हो गए होंगे, सही से नहाते नहीं होंगे तभी तो। अच्छा, तो मतलब कि तुम भी सही से नहीं नहाती तभी तो तुम्हारे जुए हो गए। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। मैं तो बहुत अच्छे से नहाती हूँ। देखो मेरे बाल कितने सिल्की साफ सुथरे रखे हुए हैं। और अपने देखिए कितने वैसे बाल हो गए हैं, चिड़चिड़े टाइप में। अब चलो यार, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ठीक है ना। देखो 2-3 जुए मैंने तो ऐसे ही निकाल दिए। हे भगवान, कितने जुए हैं। आप बिना अपने सर से जुए निकाल के मेरे सर पे रख देते होंगे और बस मेरा नाम लगा रहे हैं कि मेरे जुए निकाल रहे हैं। आप भी कमाली करते हैं। यार ऐसा है, दिमाग ना खराब करो। एक तो जुए के जुए हिरा रही हो, ऊपर से कह रही हो कि अपने जुए निकाल के मेरे सर पे रख रहे हो, हैं? आपका बड़ी जल्दी दिमाग खराब होता है। क्या बात है, आपका दिमाग लग रहा है पंचर हो गया है। देखो यार, फालतू की बातें नहीं, ठीक है ना। वाह वाह, देखो देखो देखो, सरेआम यहाँ सेवा करवाया जा रहा है अपने पति से। हे भगवान, शर्म नाम की तो चीज ही मर गई है इस दुनिया में। इधर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कलयुगी दुनिया है इधर। कलयुगी दुनिया में कलयुगी इंसान। देखो तो पहले की देखो, इतनी कान कैदा, इतनी इज्जत चलती थी ना कि अब क्या ही बताया जाए। पर मेरी बहू देखो देखो, अपने पति से खुले आम जुए निकलवा रही है। वाह वाह। बहू, ए बहू। हाँ? क्या हुआ सासू मैया, आज बड़ी चमक रही है। लगाने लगी मक्खन। क्यों बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सासू मैया, मैंने कौन सा ऐसा कुछ कर दिया जुल्म जो मुझे शर्म आएगी? वाह वाह, खुलेआम अपने पति से जुए निकलवा रही हो, तुम्हें एक भी शर्म नहीं आई? अरे सासू मैया, अब अपने पति से ही तो निकलवा रही हूँ। आपसे निकलवाऊं क्या? अगर आपसे निकलवाने लगूंगी तो आप यही कहेंगी कि बहू मुझसे अपनी सेवा करवाती है, हैं? सासू मैया, अपने पति परमेश्वर स्वामी जी से ही तो निकलवा रही हूँ जुए। और फिर कहाँ मैं जा रही हूँ, कहीं किसी के पास? इसमें क्या शर्म वाली बात? बोलिए पति देव। हाँ हाँ मम्मी, इसमें क्या शर्म वाली बात, जुए ही तो निकलवा रही है। मम्मी पता है, ये अपना सर खुजला रही थी और मैं भी खुजला रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके सर में देखूं इसके जुए हो गए हैं क्या। तो मैं देखने लगा तो मम्मी इतने जुए निकले, इतने जुए निकले कि मैं गिनती नहीं कर सकता। बहुत जुए हैं इसके, तो इस वजह से मैं जुए निकालने लगा। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? वाह वाह, ये सवाल दुनिया वालों से करो जाके कि क्या हो गया। अपनी पत्नी की सेवा भी नहीं कर सकता। कमरे के अंदर तुम खूब सेवा करो, पर अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद जो कान कायदा इस दुनिया में चलती आ रही है शुरू से लेके अंत तक, वो तो सीखो, वो तो करो। अपने से बड़े बड़ों के सामने तुम अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हो, पत्नी की चमचा बन रहे हो तुम। आजकल के लड़के अपनी पत्नी के पल्लू में बंधे रहते हैं। वाह वाह। हाँ सासू मैया, आप भी कौन सी दुनिया में जी रही हैं? अब वो इतनी सेवा भी नहीं कर सकते मेरी, मैं हमेशा करती हूँ, क्या एक दिन वो नहीं कर सकते? बहू खबरदार, जो इस घर में ऐसी रासलीला तुमने रचाई, ठीक है ना? ऐसा है सासू मैया, तमीज में बोलिए, तमीज में। मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया जो आप मेरे ऊपर चढ़ी चली आ रही हैं, समझी आप ससुर जी से अपनी पूरी सेवा कराती हैं, मैं सब देखती हूँ, पर मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैंने अपने पति परमेश्वर जी से जुए क्या निकलवाने लगी, आप तो सर में चढ़ी आने लगी। हमारा प्यार आपको देखा नहीं गया लग रहा है। देख 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 बेटा, देख देख कैसे मुंह चला रही है, देख देख, एक भी इसके लाज शर्म है? ये पूरा घोल के पी गई है, नालायक कहेगी। खबरदार सासू भैया, मुझे नालायक बोला तो। अरे भैया मैं तो चला, तुम लड़ो। अब तू कहाँ जा रहा है इसके चमचे? रुक। मैं चल रहा भैया, मैं नहीं बोलूंगा तुम लोगों के बीच में, तुम जूझो। सासू भैया खबरदार, जो आज के बाद मुझे नालायक बोला अपनी जुबान में लगाम लगा कर लिए, ठीक है ना? क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी? जिस बहू है बहू की जैसे रहे, ज्यादा सास बनने की कोशिश न कर। बहू जब तक बहू बनने की कोशिश करती है, जब तक उसके साथ में अत्याचार नहीं होता। आप तो मेरे सर में चढ़ी चली आ रही हैं, बिना गलती के मुझे बातें सुना रही हैं। आपको शर्म नहीं आई? बहू अपने कायदे में रह, कायदे में। मैं कायदे में ही हूँ। आपकी इतनी हिम्मत, आप मुझे
अरे यार तो तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वो मेरी माँ है, तुम मेरी बीबी हो, दोनों मेरे अपने हो, मैं किसके बीच में बोलूं? इससे अच्छा है कि अकेले रह के आराम से बैठूं, तुम जूझो। अच्छा तो सुन लीजिए कान खोल के, आज से सास मेरी दुश्मन है, उसको मैं एक नजर उठा के भी नहीं देख सकती। जिस गली से वो निकल जाएगी उस गली से मैं निकलना ही बंद कर दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी सास है, डांट रही है तो क्या हुआ, सुन लिया करो। अच्छा तो आप भी उनके साइड बोलने लगे? वाह वाह, गिरगिट के जैसे कलर बदलते हैं आप। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है तो ठीक है ना, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। जब तक इस घर से मेरी दुश्मन नहीं निकल जाती या फिर मर नहीं जाती, जब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी, चाहे यहाँ का सूरज वहां हो जाए। रहिए आप पैर फैला के। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, जो मैं कह रही हूँ कान खोल के सुन लीजिए, और मैं अपने बात से पलटने वाली नहीं। यार तुम ये गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ या सही, ये मेरे ऊपर है। आप कैसा कर रहे हैं आप सोचिए, समझे? आप रहिए अपने माँ के पल्लू में बंध के। मैं नहीं रहने वाली, मैं उनके पीछे पीछे तेल लगाने वाली नहीं। मैंने क्या जुर्म कर दिया, मैंने क्या कुछ कर दिया गलत जो इतना चिल्लाने लगी? एक तो पहली बात तो उन्हें चिल्लाना न चाहिए, और दूसरी बात आप यहाँ चले आए, उन्होंने मुझे मारा, उनकी इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगा दे। क्या तुम्हें मारा? हाँ मुझे मारा, ऐसा होता है भला? मुझे फालतू में मार रही है, वो मेरी दुश्मन है, आज से दुश्मन, दुश्मन की नजर से देखूंगी उन्हें मैं। आज से मैं उनको खाना तक नहीं दूंगी, नहीं पूछूंगी, जहाँ डली रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे बाप रे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मारा? आप तो अपनी माँ के पल्लू में बंधे हुए हैं ना, आप कहाँ सुनेंगे मेरी बात? मैं तो झूठी हूँ, मैं तो बेशरम हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं किस काम की हूँ? मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं दुनिया की सबसे घटिया औरत हूँ, घटिया बीबी हूँ, घटिया बहू हूँ। अरे यार रो नहीं, देखो रो नहीं तुम। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कलेश में मैं रोऊं नहीं हंसूं। मुझे कोई भी मारे, कोई भी दबेसे, कोई भी दबकाए, कोई मतलब नहीं है आपको। धिक्कार है ऐसी जिंदगी का जो सास मुझे मारे बिना गलती के। आज से वो मेरी सास नहीं, मेरी दुश्मन है, दुश्मन की नजर से देखूंगी मैं उसे। मुझे मारा मारा, मुझे इतनी हिम्मत की मुझे मारा। आज तक मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, किसी ने मुझे उल्टा सीधा बातें क्या, मुझे मारा तक नहीं, और इनकी इतनी हिम्मत कि मुझे मार रही है, वो भी बिना गलती के। अरे यार रो नहीं, देखो तुम्हें नहीं बोलना माँ से, तुम मत बोलो ठीक है, पर रो नहीं और घर छोड़ के मत जाओ। मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकती, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, समझे आप? कोई मुझे मारे, मेरा तमाशा बनाए और आप कुछ नहीं बोले, आप वहाँ से निकल ले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी बीबी के पक्ष में भी नहीं बोल सकते आप, तो क्या कर सकते हैं आप मेरा? कुछ नहीं। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस बस, अब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। जब तक मेरी दुश्मन इस घर में रहेगी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे रुको रुको, मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। अरे रुक जाओ। दोस्तों अब मैं क्या करूं? मैं ना अपने माँ की पक्ष में बोल सकता हूँ ना बीबी के पक्ष में, मैं तो बीच में फंस गया। दोस्तों आप भी कुछ करिए, आप ही कुछ उपाय निकालिए। मेरी बीबी कह रही है जब तक सास इस घर में रहेगी जब तक मैं नहीं रहूंगी। अब उसको कहाँ भगा दूं मैं, वो तो मेरी माँ है ना, और उसको भी नहीं भगा सकता, वो मेरी बीबी है। रुक जाओ, जा रहा हूँ, कहीं वो चली ना जाए। दोस्तों तो मैं जा रहा हूँ अपनी बीबी को वापस लाने, कहीं वो चली ना जाए। मैं कैसे रहूंगा उसके बिना, बहुत अच्छी है वो सच में। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, मैं तो जा रहा हूँ। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सास बनी दुश्मन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम जा रहा हूँ बीबी को पकड़ने कि वो चली ना जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हो बीबी महारानी की।